और इनको कौन भूल सकता है? ये बाबूराव, इनके सर पे भी नगद नारायण की मटकी पड़ी। वैसे तो इनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं धोती के सिवाय, तो इन्होंने अपना दिमाग खो दिया। हेलो हेलो, कौन? हॅलो, मी बाबूराव बोलतोय. हॅलो, मी बाबूराव बोलतोय. अरे बाबू भैया, बोलो ना, क्या बोलने वाले थे? आप पता है ना किससे बात कर रहे हो? बता रहा हूँ. आप मुझे बता रहे हो, बात नहीं, आपको पता है ना किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, ये कैसी बात कर रहे हो यार? हाँ, नहीं, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, बहुत मजाक में ले लो चीजें. भैया मजाक में क्या? भैया आपको पता नहीं क्या. तो आप में से तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि UK07 कौन है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ कि UK07 एक मोटो व्लॉगर है। हेलो मोटो व्लॉगिंग और डेली व्लॉगिंग में एक ही डिफरेंस होता है। डेली व्लॉगिंग में आप सोच समझ के कंटेंट के नाम पे खिचड़ी बनाते हो, ऐसे आपके सामने ताजा ताजा गरम गरम सब्जियों से भरी हुई खिचड़ी। और मोटो व्लॉगिंग में बिना सोचे समझे कंटेंट के नाम पे रायता फैलाते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? लेट मी एक्सप्लेन। ओके। सोचा नहीं था अबू धाबी में पुलिस ऐसा करेगी। सोचा नहीं था उड़ीसा मीटअप BMW हायाबुसा के साथ होगा। सोचा नहीं था हायाबुसा के नंबर प्लेट पे 5 लाख का खर्चा होगा। सोचा नहीं था इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा। सोचा नहीं था ये होगा, सोचा नहीं था वो होगा। अबे तो सोच लेना, फिर सोच ले थोड़ा सा। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि MS-37 में रहने वाला बंदा UK07 को रोस्ट करेगा। आपके अपने लोग ही होते हैं जो आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अपने बाबू भैया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे इंसान बन चुके हैं जिनके 1756 एक्सीडेंट होने के बाद भी ये सही सलामत है। अपनी न्यू हायाबुसा का एक्सीडेंट हो गया, इको का भी एक्सीडेंट हो गया, अपनी न्यू मस्टैंग का भी एक्सीडेंट हो गया। साला बचपन में जब मेरा नुन्नू चैन में फंस गया था ना, तो मैं 4 दिन तक स्कूल नहीं गया था। और यहाँ बाबू भैया के इतने भयानक भयानक एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन बंदा है कि हर रोज वीडियो अपलोड करता है। करके दिखाएंगे। हो, इतना बड़ा एक्सीडेंट। लेकिन एक सेकंड, साला तुम गिरे कैसे बे? वो तो तुमने दिखाया ही नहीं। करके दिखाएंगे। अच्छा समझ गया, उस टाइम पे तुम्हारी एक्टिंग देख के कैमरा ने भी अपना मुंह छुपा लिया होगा, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ना, है ना? कोई ना, अगला एक्सीडेंट देख लेते हैं, शायद उसमें कुछ गिरने वाली फुटेज मिल जाए। क्या हो गया? ओ माय ची कटकट, इतना भयानक एक्सीडेंट। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई रोने वाले को बुलाओ, कोई धोने वाले को बुलाओ। देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, मैं क्या कहता हूँ, क्या फायदा 20-25 लाख की गाड़ी लेने का, अगर आपको यही नहीं पता कि गाड़ी का स्टैंड पैर से लगाते हैं या हाथ से। देख के तो चलाओ यार, कहाँ चला रहे हो भाई? ओह शिट, वापिस टूट गई यार, लेकिन कैसे पता नहीं। उप्स, शायद ये वाला भी पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। मेरे घर वालों ने अपनी जिंदगी का पहला फ्रिज तब लिया था क्योंकि उनको ना मेरी दवाइयाँ स्टोर करनी पड़ती थी, राइट? उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बाबू भैया बात कर रहे हैं 2008 एंड 9 की, और जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके पापा एक गवर्नमेंट टीचर है। मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनकी महीने की सैलरी आती थी 1200 रुपए से 800 रुपए मेरी मेडिकेशन में जाते थे, बिकॉज ब्रेन ट्यूमर, एक मेरे को ना एस्थमा भी हो गया था, तो इनहेलर्स आते हैं भाई। वो एक इनहेलर ना 300 रुपए का आता था, जो 1 महीना चलता था, आई रिमेम्बर। तो आप ये सोच रहे हो 1200 रुपए में से एक बाप के लिए 300 रुपए खर्च कर पाना, और उसके बाद अपनी फैमिली भी संभालना और बाकी मेडिकेशन अलग। तो मुझे पता है यार, मेरी फैमिली ने
बहुत इन्वेस्ट करा है और हम लोग बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गए हैं उस टाइम पे। तो माय लॉर्ड, बाबू भैया से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो बाबू भैया, जैसे कि आपने कहा कि आपके पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर है और 2008 और 9 में उनकी सैलरी 1200 रुपए पर मंथ थी। और 8-9 की बात कर रहा हूँ, मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी महीने की सैलरी आती थी 1200 रुपए। तो मेरा सवाल बाबू भैया से सिर्फ इतना ही है, इस वाले पॉडकास्ट में जाने से पहले आप माल फूक के गए थे या फिर माल ब्रो फूक के गए थे? माय लॉर्ड, 2008 और 9 के दरमियान फिफ्थ पे कमीशन ऑलरेडी चल रहा था। तो आप ही बताइए, 5वें वेतन आयोग के दरमियान कौन से गवर्नमेंट टीचर की सैलरी सिर्फ 1200 रुपए पर मंथ होती होगी? मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी महीने की सैलरी आती थी 1200 रुपए। नहीं मतलब एक टाइम के लिए 12,000 रुपए पर मंथ बोलता तो मान भी लेते, लेकिन 2008-9 के टाइम पे गवर्नमेंट टीचर की सैलरी सिर्फ 1200 रुपए पर मंथ ना, मैं तो नहीं मानूंगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई आराम से प्लीज। आपको क्या लगता है एक यूट्यूबर अपनी यूट्यूब जर्नी में कितनी बार मीटअप करता होगा? साल में सिर्फ एक बार या मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 बार। लेकिन अपने बाबू भैया, इनका हर 15 दिन में एक मीटअप तो आता ही आता है। चलो लेट्स गो। भाई मीटअप कैंसिल करना पड़ेगा, पहुंचने दो प्लीज। नहीं मानते बाबू भैया कि आपके ब्रो से ना बहुत बड़ी है, बहुत से लोग आपको मिलने भी आते हैं, आपके मीटअप में हजारों की भीड़ लग जाती है। लेकिन मीटअप रखने से पहले परमिशन लेने की प्रोसेस होती है या नहीं? या फिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में आए और बोल दिया कि आज अमुक अमुक बजे ढमुक ढमुक मॉल में मीटअप रखा है, आ जाओ। फिर क्या अपनी कट्टर ब्रो से ना तो पहुंच जाती है बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे। और इससे दिक्कत किसको होती है? नॉर्मल पब्लिक को और पुलिस वाले को। आवाज कर रखी तुमने यार? 994 है सर। चलो एक टाइम के लिए नॉर्मल पब्लिक और पुलिस को साइड में रखते हैं, लेकिन जो ब्रोस है ना बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे एक स्टोरी के भरोसे पे तुम्हारे मीटअप में पहुंच जाती है, उनके सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब ये वीडियो देख लो, अगर गलती से भी इस बंदे का पैर इस गाड़ी के नीचे आ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तुम तो अपने हाथ ऊपर कर लेते, बोलते कि मैंने तो बुलाया ही नहीं था। फिर उसका क्या होता? वो तो बेचारा ब्रो सेना का लंगड़ा सिपाही बन जाता ना। हाँ। बाबू भैया, फैंस का शो ऑफ करना ना 1-2 बार ही सही लगता है, बार बार नहीं। लेकिन तुमने तो साला क्राउड को ही अपना कंटेंट बना के रखा है। चलो लेट्स गो। भाई मीटअप कैंसिल करना पड़ेगा, पहुंचने दो प्लीज। पूरी कॉलोनी वाले कंप्लेंट कर रहे हैं तुम्हारी। मैं क्या कर सकता हूँ सर? यार ये क्या कर सकते हो? ऐसा होता है क्या? ये क्या कर सकता हूँ मैं? सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे UK07 राइडर ने अपने घर पे एक मीटअप रखा था एंड उस मीटअप में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई थी एंड इस भीड़ की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी हो गया था। तो इतनी ज्यादा भीड़ देखने के बाद उनके पड़ोसियों ने ही UK07 राइडर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। कुछ अपने रिलेटिव भी हैं जिनको हमारी सक्सेस नहीं पचती, और मैं आपको बता देता हूं कोई दूसरा नहीं चिढ़ता, आपके अपने लोग ही होते हैं जो आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं। वाह, ये सही बात है। अगर तुम्हारे फैन मीट की वजह से तुम्हारे नेबर्स को तकलीफ हो रही है तो वो लोग तुमसे जलते हैं। वाह, ये कैसा लॉजिक है बे? ये कौन सा लॉजिक है बे? भाई कोई तुम्हारे सक्सेस से नहीं जल रहा, वहाँ सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं है, बाकी लोग भी रहते हैं वहाँ पे। अगर तुम्हारे फैन मीट की वजह से उनको तकलीफ हो रही है तो उनका ये हक है कि वो पुलिस को जाके कंप्लेंट करे, और वही उन्होंने किया। लेकिन तुम बोल रहे हो कि वो लोग मेरे से जल रहे हैं। जिनको हमारी सक्सेस नहीं पचती, और मैं आपको बता देता हूं कोई दूसरा नहीं चिढ़ता, आपके अपने लोग ही होते हैं जो आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं। तो आपको बाबू भैया उर्फ UK07 के बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।